आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। हम एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला में श्रीमद् भगवत गीता शंकर भाष्य के स्वाध्याय के लिए। हमने पहला अध्याय लिया था अर्जुन विषाद योग, उसके बाद सांख्य योग और अब हम कर्म योग कर रहे हैं। कर्म योग में 30 श्लोक हो चुके थे, अब आज से 31वें श्लोक से शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले हम जस्ट थोड़ा सा अभी तक जो हमने किया कर्म योग में उसको जस्ट एक रिवाइज करते हैं। तो कर्म योग में अर्जुन ने जैसे पूछा कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में जो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कर्म तो सबको करना अनिवार्य है, बिना कर्म तो कोई रह ही नहीं सकता, तो कर्म ना करना कोई चॉइस है ही नहीं। एक चीज, दूसरा कि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी, या आप मुझे देख लीजिए, कृष्ण खुद को बोल रहे हैं, मैं भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। और उसके उन्होंने कारण बताए क्यों। मुझे कोई चीज चाहिए नहीं, पर मैं बिना कर्म करे, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और उन्नति नहीं होगी मनुष्य प्राणी की। फिर कहा कि यज्ञ की तरह कर्म करो। कर्म कैसे करो? यज्ञ की तरह, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। और इस प्रकार तुम कर्म योगी बनो अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म कैसे बताए? निर्मम, निराशा, विगत ज्वर, इस प्रकार कर्म करो। निराशा मतलब फल की आशा सोचते मत रहो, फ्यूचर के बारे में सोचते मत रहो, प्रेजेंट पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। दूसरा था निर्मम। निर्मम मतलब अहंकार, मेरा करके। तो इसको भी तुम त्यागो, क्योंकि ये जो अहंकार हमारा जन्मता है भूतकाल की उपलब्धियों से जन्मता है। तो हम उसको भी, पास्ट को भी, भूतकाल को भी त्यागो, क्योंकि ये भूतकाल और भविष्य काल में जाने से तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और प्रेजेंट में उतनी एनर्जी फिर हमारी खत्म हो जाती। तो प्रेजेंट में रह के। तीसरा बोला विगत ज्वर। विगत ज्वर मतलब जो हम कर्म करते टाइम हमारे अंदर जो एंग्जाइटी रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमारे में मेरा अटैच, कि मेरा कर्म है, तो उसको भी त्यागो, मतलब कर्तापन को त्यागो। और इन तीनों को त्याग कर संताप रहित होकर युद्ध करो। कैसे युद्ध करो? पूरे उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ। यही, और फल जो भी मिले उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है, जो भी फल आएगा उसको स्वीकार करेंगे। और इस प्रकार उठो, युद्ध करो, यही आदर्श है जीवन का अभी तुम्हारे लिए। तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे बोला कि पूरी उत्साह के साथ करो और पूरी ताकत के साथ करो। तो हम अपने उसमें देखें कि हम कैसे कर्म करते हैं। तो कभी रहता है पूरी उत्साह, कभी नहीं रहता है। तो एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम समझ सकते हैं कि हम कर्म करते टाइम हमारे भी अंदर कैसे विचार रहते हैं, कितना उत्साह रहता है। तो एक बार एक जो सोशल मीडिया वाला आदमी था, न्यूज़ रिपोर्टर, वो कहीं ट्रैवल कर रहा था कार से। तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ आदमी लोग जो हैं पत्थर तोड़ रहे थे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा देखने में। उसने सोचा चलो इन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो वो कार में से उतरा, उसने पहले व्यक्ति से पूछा, भैया क्या कर रहे हो तुम? तो बोले, अरे क्या बताएं, अपनी किस्मत तोड़ रहे हैं। तो बोले, अरे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले, और नहीं तो क्या, इतनी चिलचिलाती धूप में ये पत्थर को हथौड़ा मार रहे हैं, यही किस्मत है हमारी। तो उससे पूछा कि इससे तुम्हें क्या आमदनी होती? बोले, कुछ नहीं होती आमदनी, क्या आमदनी होगी पत्थर तोड़ने में, एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। और वो चिड़चिड़ा रहा था। फिर ये जो न्यूज़ रिपोर्टर है दूसरे आदमी के पास गए, उनसे पूछा कि भैया क्या काम कर रहे हो आप? तो बोले, अरे भाई मैं इस पत्थर को तोड़ रहा हूँ ताकि कुछ अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह बना सकूं। तो उसने पूछा क्या करोगे खिलौने का? तो बोले, उनको मार्केट में बेचूंगा ताकि घर चलाने के लिए कुछ पैसे जुट जाएंगे और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता हूँ। तो उससे पूछा, अच्छा कितने पैसे मिल जाते हैं तुम्हें? बोले, ठीक ठाक मिल जाते हैं, परिवार का गुजारा हो जाता है। बोला, ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो और आगे गया, उसने तीसरे से पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इस पत्थर को तराश रहा हूँ ताकि इसमें से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण हो, कोई देवी देवता की मूर्ति का। तो बोले, उससे क्या होगा? तो बोले, वो मूर्ति जब मंदिर में लोग देखने आएंगे तो उसको देखकर आनंदित होना चाहिए,
प्रेम आना चाहिए, शांति आनी चाहिए। बोले अरे वाह! बड़ा अच्छा तुम्हारा विचार है। बोले अच्छा तुम्हें इसके कितने पैसे मिल जाते हैं? ये पैसे का क्या है? लोगों को शांति मिले, आनंद मिले और मुझे कितना अभी अच्छा लग रहा है ये काम करने में। तो इस दृष्टांत का मतलब ये था कि किस उत्साह से हम काम करते हैं, किस लगन से काम करते हैं, वही श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, पूरे उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ तू अपना कर्म कर, फल जो भी आएगा, उसकी चिंता मत कर। तो ये जो 3 हमने व्यक्ति देखे, जो पहला व्यक्ति था उसको हम तमोगुण में रख सकते हैं। जो दूसरे क्योंकि वो अपनी किस्मत को रो रहा था, प्रकृति को रो रहा था, हर चीज़ में उसको शिकायत थी। और जो दूसरा वो रजोगुण समझ सकते हैं, जो सकाम भावना से कर रहा था। और जो तीसरा वो सतोगुण वाला, वो निष्काम भाव से कर रहा था। उसको कितने पैसे लगेंगे उसकी मिलेंगे उसकी चिंता नहीं थी। उसको था लोग इसके दर्शन करके लोग आनंदित हों। तो ये निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव से कर रहा था। तो इस प्रकार ये दृष्टांत जो है अच्छे से हमें समझें तो हमें भी समझेगा कि हम कम कर्म करते वक़्त हम कितने उत्साह में और हमारा थिंकिंग क्या चलता है। तो इस प्रकार कर्मयोग यहाँ तक हमने पढ़ा था। कल अब आज हम चलते हैं श्लोक नंबर 31 पे। तो श्लोक इस प्रकार है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो इसका जो हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो ऐसा बोलते हैं, जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुआ सदा मेरे इस उपदेश का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों से बंधन से मतलब मुक्त हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं ऐसे, इसमें हम समझते हैं अब क्या बोलना चाहते हैं भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द आए वो एक तो आया श्रद्धा, दूसरा आया अनसूयंतो और तीसरा आया मुच्यन्ते। तो भगवान यह कह रहे हैं सिर्फ कर्मयोग का सिद्धांत समझ लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, जैसे बार-बार कहते हैं कि इसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में धारण करना है। ये जो ज्ञान है इसके आचरण से ही मुक्ति मिल सकती है। तो वास्तविक जीवन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में इस ज्ञान को उतारो, तभी इस ज्ञान का अनुभव हम कुछ ले पाएँगे, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। यही तरीका है मुक्ति का, बिना आचरण किए तो मुक्ति बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। पर कई लोग ऐसा कह देते हैं प्रचार में कि ये शास्त्र ये ज्ञान इतना चमत्कारी है कि सुनने से ही फ़ायदा हो जाता है। वो स्थूल में बोल रहे हैं ऐसा, उनका भी मतलब ये नहीं है। कहते हैं सुनते से ही फ़ायदा हो जाएगा, बस सुनते रहो, एक दिन तर जाओगे। तो ये शब्द जो है लोगों के दिमाग में गलत मीनिंग डाल देता है। फिर वो कुछ उपवास, व्रत या यात्रा बता देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बिना मेहनत बस बैठ जाओ जाके सुन लो और इसको अपने लाइफ में आचरण में लाने की इतना लोगों को समझ नहीं है। पर अब यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि बिना आचरण में लाए तुम्हें मुक्ति तो नहीं मिल सकती। बिना मेहनत किए तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलता है आज बिना मेहनत किए। कई लोगों को तो ये शास्त्र तो चमत्कार कर देते हैं। तो चमत्कार तो बिना मेहनत होते ही नहीं। जिसे हम साधारण लोग चमत्कार कह देते हैं, वो सही में तो अंधविश्वास होता है। सही चमत्कार हम माने भी, तो वो कैसे होते हैं? कड़ी मेहनत से और त्याग से। मेहनत भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए और त्याग जो है, किसका त्याग करना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। हम गलत चीज़ों का त्याग कर देते हैं। जैसे हमें जो चीज़ पसंद नहीं है, उसका त्याग कर दिया। तो इस प्रकार कड़ी मेहनत और त्याग के बिना तो कोई चमत्कार पॉसिबल नहीं है। अब हम सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए हमारे साथ, पर हम उस चमत्कार की कीमत नहीं चुकाना चाहते, मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, मतलब त्याग नहीं करना चाहते। तो ये जो यात्रा, उपवास ये सब तो ठीक है, शरीर हमारा कुछ ठीक-ठाक वो कर देते हैं, कुछ फिट भी हमको रखते हैं। पर क्या ये हमारा मन ठीक रख पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ना ये हम बाहर से थोड़ा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। जैसे समझो किसी पेशेंट को ब्रेन में ट्यूमर बताया डॉक्टर ने और डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन ज़रूरी है, जल्दबाज़ी नहीं है पर आने वाले कुछ हफ्तों में इसका ऑपरेशन कर दिया जाना चाहिए। पर जो पेशेंट है वो क्या करेगा?
कुछ बाम लगा लेगा, आजू-बाजू वाले लोग बोल देते ये खा लो, ये कर लो। तो वो सोच रहा है जब तक ऑपरेशन टल जाए, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँ क्योंकि बाम यदि लगाने से मेरा दर्द ठीक है और मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, तो चलने दो इसी प्रकार। तो वो बाम लगाता रहता है और अपने आप को बोलता रहता है ठीक है, क्योंकि बाम का काउंटर इरिटेंट का काम होता है कि वो थोड़ा बहुत अपना पेन कम कर देता है और वो बोलता है ठीक ही तो चल रहा है। पर अब ऑपरेशन ही उसका इलाज है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पर अब जो पेशेंट है वो ये कीमत चुकाना ही नहीं चाह रहा, मतलब ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाह रहा। क्यों नहीं करवाना चाह रहा? उसको डर लग रहा है, जैसे सबको लगता है। क्या डर लग रहा है? कि अभी कम से कम ठीक-ठाक चल तो फिर रहा हूँ। थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, बाम-वाम से ठीक हो जाएगा, पर चल फिर तो रहा हूँ। घर में मौजूद तो हूँ, ज़िंदा तो हूँ, पर क्या पता ऑपरेशन कराया तो वहीं मर जाऊँ या उसके बाद ही कुछ पैरालिसिस हो जाए। तो यही डर हमें त्याग से होता है। कैसे? क्योंकि हमें ये नहीं पता त्याग करने के बाद क्या हमारी हालत होने वाली है। और तो ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा अभी ठीक-ठाक तो सब चल रहा है जीवन, तो चलने दो। तो हमारा जो नेचर है, वो जो परिचित चीज़ है हमारी, हम उसी में रहना चाहते हैं। हम रिस्क लेके ऊँची उड़ान नहीं भरना चाहते। तो इसको भी समझने के लिए एक अच्छा दृष्टांत आता है। सबने सुना ही होगा, पर ये दृष्टांत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, हमें बहुत चीज़ें क्लियर कर देते हैं। एक बार सत्संग चल रहा था और गुरुजी सत्संग में सब अपनी सभा में सभी भक्त लोगों से पूछ रहे थे, भाई किस-किस को दुःख है अपने जीवन में? तो सब ऐसे सब बताना नहीं चाहते ना हम दुखी हैं, तो कोई कर रहा था ऐसे हाथ ऊपर नहीं। तो गुरुजी ने कहा भाई जिस-जिस को है हाथ ऊपर करो क्योंकि कल उन सबका दुःख दूर हो जाएगा। तो फटाफट सबने हाथ ऊपर कर दिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तो अब एक काम करना, कल सब लोग अपने दुखों को एक पोटली में बांध के अपनी-अपनी दुखों की पोटली ले आना। तो दूसरा दिन हुआ, सत्संग लगा, अब सारे जो भक्त थे अपनी बढ़िया पोटली-वोटली बना के ले आए और सबकी पोटली कितनी बड़ी होगी सब जानते हैं हम। अब गुरुजी ने कहा सब ले आए पोटली? हाँ, सब बड़े खुश थे कि आज तो ये पोटली जाने वाली है और हम सब आज़ाद होने वाले। तो गुरुजी ने कहा जाओ सब अपनी-अपनी पोटली, अंदर कमरा है उसमें कीले खूँटे टंगे, सब अपनी-अपनी पोटली एक-एक खूँटे पे टाँग आओ। चलो सब टाँग के आ गए। बैठ गए, सत्संग शुरू हो गया, फिर 1 घंटे के बाद जब इंटरवल हुआ, तब गुरुजी ने कहा एक काम करो, आप लोग जब कल पूछा था आपसे तो आप लोगों ने क्या कहा था? मुझे तो बहुत दुःख है पर सबने बाजू वाले पे इशारा किया था कि इसको दुःख नहीं है, मुझे बहुत दुःख है, इसके देखते हुए। तो अब आप जाओ, आपको जिसकी पोटली उठानी है, उठा के ले आओ। अपनी मत लाना, दूसरे की जिसको आप कल बोल रहे थे उसकी उठा के लाना। गए सब लोग, बहुत देर हो गई, कोई नहीं आने को तैयार। फिर ज़बरदस्ती गुरुजी ने सब भक्तों को बुलाया तो सब खाली आता है। तो गुरुजी ने पूछा, "भई क्या हो गया? तुम लोग अपनी-अपनी पोटली जिसको चाहिए थी वो नहीं लेके आए?" तो बोले, "नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है गुरुजी, हम दूसरे की तो नहीं ले सकते।" तो गुरुजी ने कहा, "अच्छा जाओ, जाके अपनी-अपनी ले आओ।" तो सब फटाफट अपनी-अपनी लेके आ गए। तो इसका मतलब हम सिर्फ बोलते हैं कि दूसरा ज़्यादा सुखी है, मुझे बहुत दुःख है, पर यदि एक्सचेंज पॉलिसी हमें दी जाए, तो हम अपने ही दुःख या अपने ही शरीर को लेंगे क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम अवगत हैं अपने शरीर से, तो इसको कैसे हैंडल करना है मेरे दुःखों को ये मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैंने अब इतनी पूरी लाइफ़ खपा दी, अपने दुःखों को सेट करने को, तो वही मेरे लिए ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि हम अपने स्वभाव में ही रहना चाहते हैं। हमें दी भी जाए यदि स्वतंत्रता की आप एक्सचेंज कर लो या कुछ कर लो, तो भी हम उतना भी त्याग नहीं करना चाहते क्योंकि हम डरे हुए हैं कि ये छोड़ दिया पता नहीं नई चीज़ क्या मिल जाएगी। तो इसलिए हम त्याग जल्दी नहीं करते। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग से जो है चित्त शुद्ध होता है, वासनाएँ समाप्त होती हैं। अब कैसे कर्म योग से वासनाएँ समाप्त होती हैं और चित्त शुद्ध होता है, ये हम दूसरे अध्याय में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके। तीसरे में भी हमने समझा कि कैसे कर्म से अंतःकरण के जो दोष है होते हैं, वो समाप्त होते हैं, मल विक्षेप आवरण। तो मल विक्षेप ये हमारे ज्ञान से समाप्त होते हैं। ज्ञान से जब हम कर्म करते हैं, जिसको कर्म योग कहते हैं, निष्काम भाव से जब किए जाते हैं ये कर्म यज्ञ की तरह, तो हमारी वासनाएँ समाप्त होती हैं और कल ही हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि नई वासनाएँ भी उत्पन्न नहीं होती। तो ये जो वासनाएँ समाप्त होती हैं, हमारा ज्ञान पक्का होता है, तो श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहो अर्जुन, युद्ध कर, यही मेरा मत है। अब तो कृष्ण को बस उसको कैसे भी समझाना है कि तू युद्ध तेरे लिए
बिल्कुल परफेक्ट है अभी और किसी भी हाल में तू युद्ध छोड़ के नहीं जा सकता। तो 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 इस श्लोक में जो कृष्ण हैं वो क्या बताया उन्होंने कि अब ये श्रेष्ठ कर्म कैसे करना। तो उन्होंने 2 शब्द यूज़ किए, श्रद्धा पूर्वक और अनसूयंत। तो जो भी ये श्रद्धा पूर्वक और अनसूयंत ये दोनों को रखकर मेरे आदेश का जो पालन करेगा वो कर्मों से बंधन मुक्त हो जाएगा। अब कर्मों से बंधन मुक्त का क्या मतलब है? तो यहाँ कई लोग इसको भी गलत उठा लेते हैं कि हमें कर्म ही नहीं करने पड़ेंगे अब। तो यहाँ कर्मों से बंधन मुक्त मतलब वो आत्म स्थिति में आ जाएगा, ये मतलब है। फिर आता है श्रद्धा और अनसूयंत। इन 2 शब्दों का क्या मतलब? श्रद्धा से क्या मतलब है? हमें लगता है हम कर ही रहे हैं सब श्रद्धा से। तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धा मतलब हमारी बुद्धि की वो क्षमता या वो कैपेसिटी या वो सामर्थ्य जिससे सत्य का हमें ज्ञान हो। उसमें प्रेम, निष्ठा और विश्वास तो रहेगा ही रहेगा। तो मतलब ये जो श्रद्धा है ये विश्वास के भी ऊपर के लेवल की है। और कहते हैं कि अंग्रेजी में इस श्रद्धा शब्द का कोई वर्ड नहीं है। जो हम फेथ बोलते हैं वो विश्वास है। विश्वास मतलब श्रद्धा के एक नीचे वाली स्टेप हो जाती है जहाँ हमारी जो मान्यताएं हैं जो हमने मानी हुई हैं वो हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये हमारी मान्यता ये हमारा बिलीफ सिस्टम सही है। तो इस प्रकार श्रद्धा को बताया गया। अब किसी श्रद्धा में प्रेम और निष्ठा और विश्वास तीनों रहेंगे, तीनों का पैकेज है अच्छा। तो और साथ में बता दिया हमारी बुद्धि की वो कैपेसिटी जिससे हम सत्य का ज्ञान ले सकें। तो ये श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब इसमें जो प्रेम, विश्वास और निष्ठा है तो हम जानते हैं कि कोई भी कर्म बिना प्रेम के, बिना विश्वास के, बिना निष्ठा के आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोई कोई हमें ज़बरदस्ती करके शुरू भी करा दे, तो हम 1 आध दिन करेंगे, यदि हमें थोड़ी बहुत उसमें लगन होगी तो 1 आध 2 दिन और चले जाएँगे। पर प्रेम, निष्ठा और विश्वास नहीं हुआ तो हम उसको बिल्कुल पक्का या आगे तक कंटिन्यू करेंगे ही नहीं करेंगे। तो हमारा प्रेम, विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए जो भी हमारा कर्म। अब कई बार ऐसे होता है ना कि हमें वो कर्म बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी हमें लगाव नहीं है, पर करना ज़रूरी है क्योंकि हम एक समाज में, एक परिवार में रहते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। तो उसको हम ज़रूरी या मस्ट ये तो करना ही है, इसके लिए और कोई चॉइस नहीं है। तो या तो आप उसमें प्रेम डेवलप करो या विश्वास करो और पूरे मन से उसको करिए। फिर आगे दूसरा शब्द आता है अनसुयंत। अनसुयंत मतलब दोषों को नहीं देखने वाला। तो यहाँ कृष्ण किन दोषों की बात कर रहे हैं? तो एक तो प्रकृति में दोष रहेंगे ही, तीनों गुणों में सबके अपने-अपने दोष हैं। प्लस कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान में भी तुम्हें लोग मिल जाएँगे दोष निकालने वाले, तर्क करने वाले, वाद-विवाद करने वाले, पर तुम इन सब की बातों में नहीं आना, तुम अपना नित्य निरंतर अभ्यास करते रहो, तो कर्म बंधन से मुक्ति तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। तो मुक्ति मिल जाएगी मतलब जो तुम्हारा उद्देश्य है, जिससे तुमने ये कर्म शुरू किया है, जिस उद्देश्य के लिए वो उद्देश्य तुम्हें प्राप्त होगा। और अभी हमें ये अच्छे से याद रखना है, यहाँ अभी हमारा उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उद्देश्य है, हमें सत्य तक जाना है। अब सत्य तक जाना तो है, हमने अपना डेस्टिनेशन तो निश्चित कर लिया, पर हम कहाँ तक जाएँगे वो अभी नहीं मालूम, पर हमें कोशिश करनी है और यही पता सत्य तो अभी हमें मालूम नहीं, पर हमें असत मालूम है, तो हमें असत को नकारते जाना है। तो इस प्रकार ये जो श्लोक की लाइन थी, श्रद्धावान्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, मतलब श्रद्धा से, अनसूयन से मतलब दोष रहित होकर तुम कर्मों से मुक्ति पालोगे। अब श्रद्धा हम लोग तो देखो कैसे-कैसे चीज़ों पे श्रद्धा रखते हैं। हम आज ट्रेन से चढ़े, बॉम्बे सेंट्रल से हम ट्रेन में बैठे और किसी का फ़ोन आएगा कुछ तो बोलेंगे हाँ, हम कल सुबह तो मथुरा पहुँच जाएँगे, कल सुबह 7 बजे हमें लेने आ जाना। कितना विश्वास के साथ हम बोलते हैं, जबकि हमने उस ट्रेन के ड्राइवर को नहीं देखा, हमें कुछ नहीं पता, पर हमें पूरा विश्वास है कि ये मुझे कल वहाँ पहुँचा देगा। दूसरा हम प्लेन में बैठते हैं, हमने कभी पायलट को नहीं देखा रहता, तो भी हम कितने विश्वास के साथ रहते हैं कि ये लैंड हो जाएगा दिल्ली में या जहाँ भी। एक बार ये प्लेन का ही एग्ज़ाम्पल हम सब ने सुना है कि एक बार वो प्लेन बहुत बारिश का सीज़न था, बिजली कड़क रही थी, तो प्लेन एकदम वो टर्बुलेंस में आ जाता है, हिलने लगता है। तो सब लोग वो जो जितने भी बैठे थे पैसेंजर वो सब बहुत डर गए, पर जो एक छोटी-सी बच्ची थी वो नहीं डरी।
तो बाद में उससे पूछा गया कि भाई तुझे क्यों नहीं डर लगा, सब डर गए। तो बोले वो जो पायलट है वो मेरे पिताजी हैं, तो मुझे अपने पिताजी पे पूरा विश्वास है। तो ये विश्वास होता है। तो हमें उस पे क्यों नहीं विश्वास है जो हम सबका पिता है या जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। और एक अच्छा एग्जाम्पल है श्रद्धा का। ये तो चलो विश्वास है, ये श्रद्धा भी इसमें रहेगी। पर एक बार एक गांव में बहुत अकाल पड़ा हुआ था, तो वो गांव में बड़े बड़े यज्ञ करे जा रहे थे कि वर्षा हो जाए। तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे थे उस यज्ञ में, क्योंकि सबको वर्षा चाहिए। तो उसमें देखा गया इतने हजार लोग आए, पर उनमें से सिर्फ एक बच्चा था छोटा जो अपने साथ छाता लेके आया। मतलब उसको पूरी श्रद्धा थी कि इस यज्ञ के बाद वर्षा अवश्य होगी। तो ऐसी हमारे में श्रद्धा हो जो हमें सत्य को पहुंचा दे। मतलब हमें अपनी बुद्धि को इतना, हमारी बुद्धि की तो कैपेसिटी है श्रद्धा, और वही हमारे पास उच्चतम चीज है हमारे प्राकृतिक शरीर में। तो उस बुद्धि का हमें यूज करके आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 31 हुआ। हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 32। ये त्वदम्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। तो इसका हिंदी अनुवाद समझे तो ऐसा कहते हैं, परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों से मोहित चित्त वालों का नष्ट हुआ ही तुम समझो, उनको तुम नष्ट हुआ ही समझो। तो कहने का यहाँ तात्पर्य, जो ज्ञान ले रहे हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। वो भी पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, बस इतना। तो वो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो उनको भी तो नष्ट ही जान, मतलब मृत ही जान। क्यों बोल रहे हैं ऐसे कृष्ण? वो कह रहे हैं कि ये जो अब युद्ध भूमि का डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो सामने जितने भी तुझे ज्ञानी जन दिख रहे हैं, मतलब पितामह, गुरु, आचार्य, ये जो सब किस तरफ खड़े हैं, मेरे ऑपोजिट तरफ, मतलब मेरे विपरीत, कृष्ण के विपरीत, मतलब धर्म के विपरीत। तो ये अधर्म में खड़े हैं। और जो ये अधर्म में खड़े हैं, जो ये मेरे विपरीत खड़े खड़े हैं, इनको तो तू मरे हुए मृत ही समझ। तो ज्ञान का हमने यूज नहीं किया तो वो क्या होगा, ज्ञान वो भी एक स्थूल प्रकृति बन के रह जाएगा, या हमारे स्थूल शरीर का एक हिस्सा बन के रह जाएगा। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तेरे पास बुद्धि है, और सभी महात्मा हमें कितनी बार बोल रहे हैं कि तेरे पास ये बुद्धि है। इस बुद्धि जो हमें बुद्धि मिली है, इसी बुद्धि के कारण हम सब प्राणियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनुष्य मनुष्य जन्म हमें इतना अनमोल मिला है। तो इस बुद्धि का पूरा पूरा यूज करो, इसको वेस्ट मत करो, इस बुद्धि की क्षमता को सदुपयोग करो। ये जो बुद्धि की क्षमता है, ये हमें सत और असत में भेद करना बताएगी। मतलब ये हमारा विवेक है, विवेक का मतलब जो सत और असत में हमें भेद कराना सिखाता है। तो इस बुद्धि की क्षमता का पूरा पूरा यूज करो, और बुद्धि की इस क्षमता का सदुपयोग ही हमारा मन का विकास होगा, या इसको कई लोग आत्मा का विकास कहते हैं। तो एकमात्र यही साधन है हमारे मन के विकास का, या मन को शुद्ध करना, मन को नम करना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज करे जाते हैं। तो सिर्फ ये बुद्धि को यूज करना ही हमारे पास एकमात्र साधन है। पर क्यों हम नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है कि लोग इस उपदेश का पालन नहीं कर पा रहे? तो इसको आगे के श्लोक में बताए कि क्या कारण है। श्लोक नंबर 33। श्लोक इस प्रकार है, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो इसका हिंदी शब्द में अनुवाद ऐसा है, ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्रकृति मतलब स्वभाव, अपने स्वभाव के हिसाब से चलता है। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति से ही चलते हैं, मतलब अपने अपने स्वभाव से ही चलते हैं। फिर इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा, मतलब फिर क्या वही वो त्यागेगा, और कौन क्या ही कर सकता है इसमें। तो सबके अपने अपने स्वभाव हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, सब चलेंगे अपने अपने स्वभाव से ही। ज्ञान भी सुन लेंगे,
चलेंगे अपने ही स्वभाव से। तो ज्ञान भी एक साइड सुनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्नति तो सभी को चाहिए, चाहिए एक्चुअली सबको वहाँ जाना है। अब हर कोई भले ही समझे या नहीं समझे, चाहत सबकी वो है, पर किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। तो ज्ञान सभी सुनेंगे, पर चलेंगे अपने-अपने स्वभाव के हिसाब से। फिर ये ज्ञान भी क्या ही कर लेगा, ये ज्ञान भी स्थूल बनकर पड़ा रहेगा यदि हम अपने ही स्वभाव से चलेंगे, त्याग ही नहीं करेंगे, चेंज होने को तैयार ही नहीं है। तो शुरू में ही जैसे हमने समझा था कि दोनों कौरव हैं और पांडव हैं, दोनों में मेन फ़र्क क्या है? पांडव लोग अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं, और जो कौरव है, दुर्योधन इतने अहंकार में है कि कहता है मैं तो चेंज नहीं होऊँगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो वही सही है। तो अहंकार से हम ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, आपने सुना होगा ये कि एक बार एक सरदार जी जा रहे थे कार में और रास्ता घुमावदार था। तो उनके साथियों ने कहा, भई रास्ता घुमावदार है, गाड़ी को टर्न करो। तो उसने कहा, नहीं मैं तो सीधा-सीधा चलूँगा। तो क्या हुआ? पता है हम सबको। तो रास्ता टेढ़ा है तो आपको भी गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि वो कौरव और पांडव में क्या फ़र्क था? वो अहंकार से ग्रस्त थे, चेंज होने को तैयार ही नहीं। और यहाँ अर्जुन पूरे समर्पण भाव में आ गया है सामने कृष्ण के, और अपने को चेंज करने के लिए तैयार है। तो बार-बार यही कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान का श्रवण कर लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। याद कर लिया हमने पूरा, कहते हैं हमें पूरी भगवत गीता पता है श्लोक बाय श्लोक, संस्कृत का एक-एक शब्द, पर हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, मतलब उसका हम अनुकरण ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ फिर से हमारे ब्रेन में एक मेमोरी जैसा जाके बैठ जाएगा, स्थूल रूप ले लेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, तुझे कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं। तू जो कहा गया है उसका अनुसरण कर। तो यही मेरा मत है। जो मेरे उपदेश हैं उसका, जो पहले श्लोक में बोला, श्रद्धा पूर्वक, दोष दृष्टि रहित होकर, और तू उसका अनुसरण कर। युद्ध कर अर्जुन, युद्धस्त। एक आया था ना पहले, हमने कल पढ़ा था, निर्मम निराशा युद्धस्त, मतलब युद्ध कर। हमको बोल रहे कर्म कर, मतलब चेंज कर अपने आप को, श्रेष्ठ कर्म ढूंढ, क्या श्रेष्ठ कर्म है तेरे लिए, और कर। अब कई बार हमें पता भी नहीं रहता हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म क्या है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने आप को कंफ्यूज करते रहते हैं। तो जब अपना मन थोड़ा सा ठीक ठाक हो, तब अपने मन को शांत करके और अपनी लिस्ट बनाओ कि क्या क्या कर्म है मेरे लिए लाइफ में, और फिर उनमें से पिकअप करो कि इसमें से श्रेष्ठ कौन है, जो मैं चाहता हूँ जिससे मेरी उन्नति भी हो, और जो जिससे मैं प्रेम भी करता हूँ। तो ऐसे करके अपने 4-5 श्रेष्ठ कर्म निकाल के उस पे हमें भिड़ जाना है। उसी को यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को बार-बार, युद्ध कर, मतलब हमें भी कह रहे हैं, कर्म कर, श्रेष्ठ कर्म कर, उसके बिगर तेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा इस ज्ञान का। तो ये जो अर्जुन को बार-बार कह रहे हैं युद्ध कर, तो हमें याद आना चाहिए कि युद्ध कहाँ अब हमें करना है। अर्जुन को तो वहाँ तीर चलाना ही है, पर उसके अंदर भी तीर चल रहे हैं। भले ही बाहर वो तीर चला रहा है, पर अंदर अपने मोह के ऊपर तीर चला रहा है, ताकि उसका मोह ये खत्म हो। तो हमको भी अपने अंदर ही, ये अंदर का युद्ध ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने ये मम भाव को, मेरा भाव, मैं भाव को खत्म करेगा। तो बोलते सही ज्ञान यही है कि अपने ऊपर तीर चलाओ, जो मैं और मेरा है, जिसको त्यागने को हम डरते हैं, जो ये इस फोर्स से बाहर निकल जाएगा, मतलब वो ऊंचाई को ये ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के बाहर निकल जाएगा डर से, वही मुक्ति पा सकता है। अब मुक्ति का बार-बार समझना, अपना उद्देश्य वह पालेगा, जो भी उसका उद्देश्य है। अब हर व्यक्ति, जैसे हमारी अभी बात हुई कि हर व्यक्ति चाहता तो है कि उच्चतम उसकी स्थिति हो, पर उस उच्चतम मार्ग पर चलने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो विषयों से इतना आसक्त है। जैसे कल बात की, वासनाएँ वो पूरी करते-करते, कर्म वासना वो इतना बड़ा जाल बन गया है, इतना रायता फैल गया है कि अब कहाँ से उसको समेटें, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो इतना जकड़ गया है विषय वासना में कि अब उसको एकदम से त्याग करने को बोलो तो उससे नहीं पॉसिबल, वो डरेगा। तो डरते हैं कि ये त्याग हम कैसे करें, इसलिए सोचते हैं जहाँ हैं जैसे हैं, ठीक तो सब चल ही रहा है, चलने दो, लाइफ अच्छी चल रही है, कंफर्टेबल चल रही है। तो इस प्रकार वो चलते रहते। तो अब कर्मयोगी बनेगा कौन, यदि हम सब ऐसा ही सोच रहे हैं तो? तो आगे कृष्ण बताते हैं, कर्मयोगी वही बनेगा, कौन? जिसको अपने कर्म के प्रति प्रेम है, उत्साह है,
और जिसको जीवन का उद्देश्य सही से सही पता चल गया है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तीव्रता से कोशिश कर रहा है या बदलने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, तो वही कर्मयोगी बनेगा। तो उसे त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और नित्य निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास जारी रहेगा। जैसे कल बताया ना, इस वृक्ष को या इस जटाएं, जो वासनाएं वो जटाएं हैं, तो इन वासनाओं को काटने के लिए क्या तलवार बोली है श्री कृष्ण ने, जो अपन 15वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, विवेक और वैराग रूपी तलवार, वही इसको काटेगी, तभी ये वासनाएं खत्म होंगी। पर जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, त्याग करना ही नहीं चाहता, उनके लिए ये ज्ञान क्या है, वेस्ट है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है इस ज्ञान का। जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप बहुत बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए, उस आपने मेहनत करी, डॉक्टर तक गए, अपॉइंटमेंट लिया, 1 घंटा डॉक्टर के पास बैठे, सब अपनी कथा सुना दी उनको, डॉक्टर ने लिख के दिया प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन लेके आए और अपने घर पे रख दिया एक किताब में फोल्ड करके। अब कौन खर्चा करे इतनी दवाइयों का। अब बोल रहे हम ठीक ही नहीं हो रहे, ठीक ही नहीं हो रहे, तो आपने दवाई नहीं खाई। अब कई बार हम खर्चा भी कर देते हैं, दवाई भी खाते हैं, पर फिर भी ठीक नहीं होते, आधे अधूरे। क्यों? परहेज नहीं करी डॉक्टर ने जो बोला। तो वो त्याग हम करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बस हम कंफर्टेबल है अपने स्वभाव में, थोड़ा बहुत दुख रहा है, थोड़ा बहुत, तो फिर अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं। अब एज हो गई, 50 के ऊपर हो गए, 60 के ऊपर हो गए, तो ये तो सब चलेगा ही। तो वैसे ही हमारी जो ये हमें जो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, सुख प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए भी हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, चल तो रही है, वो अपना नसीब कहाँ, वो तो बड़े बड़े महात्मा लोग कोई विरले ही होते हैं जिनको मिले, तो अपने को करके नहीं होगा, अब तो जन्म बीत गया, अब नेक्स्ट जन्म में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये ज्ञान उनके लिए कोई काम का नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो अब कैसे करें, अब क्या करें? तो भगवान अब आगे के श्लोक में क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे त्यो यस्य परिपन्थिनो। मतलब प्रत्येक इंद्री, जो पहली लाइन है, 2 बार इंद्रिय आया, मतलब प्रत्येक इंद्री के विषय के प्रति राग द्वेष रहते हैं, मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। कौन शत्रु हैं? राग और द्वेष। और ये राग द्वेष कैसे आते हैं, अब वो आगे बता रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इंद्रियां अपने धर्म का निर्वाह कर रही हैं, अर्जुन तुम अपने धर्म का पालन करो। इंद्रियों को अपने विषय में आसक्ति और द्वेष का होना स्वाभाविक है, ये इंद्रियों का नेचर है। इनका अपना अपना काम है, इनको अपना अपना काम करने दो, पर तुम अपना काम करो। ना तुम इंद्रियों में हस्तक्षेप करो और ना तुम उन्हें इतनी इजाजत दो कि वो तुम्हें हस्तक्षेप करें। तो तुम अपना काम करो, और तुम्हारा काम क्या है? कर्म योग, युद्ध करो, बस उनका एक ही है, युद्ध करो। हमसे भी बोल रहे हैं कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो और कर्म योगी बनो। तो यहाँ भगवान ने 2 बातें बताई। एक तो अर्जुन को बोला तुम इंद्रियों को हस्तक्षेप मत करो और इंद्रियां तुम्हें, तो 2 बातें, इंद्रियां और अर्जुन। तो अब इंद्रियां सब हो गई ये प्रकृति, और अर्जुन यहाँ क्या हो गया? पुरुष। तो पुरुष और प्रकृति की बात यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। तो कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे पुरुष और प्रकृति एक साथ रह सकते हैं। अब दोनों का नेचर तो बहुत ऑपोजिट है, पर उनको रहना कैसे एक साथ? तो कह रहे हैं जैसे शरीर एक कमरा मान लो, और इनमें ये दोनों रह रहे हैं। कौन? पुरुष और प्रकृति। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग, पर रहना एक साथ ही है, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है छोड़ के जाने की किसी को। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि चॉइस नहीं है छोड़ के जाना, रहना साथ में ही है, क्योंकि इनका संबंध ही कुछ ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में साथ में कैसे रहेंगे पुरुष और प्रकृति, ये बता रहे हैं कृष्ण। तो वो कह रहे हैं जैसे बोला, अपना अपना काम करो, इंद्रियों को अपना, प्रकृति को अपना काम करने दो, पुरुष को कह रहे हैं तुम अपना काम करो, और ये प्रकृति से तुम विचलित मत हो। अब तुम तो वैसे भी बोलते ना आत्मा एक बिंदु है, तो जो हम पुरुष बोलते हैं आत्मा है, तो आत्मा तो एक बिंदु है, और ये प्रकृति तो इतनी फैली हुई है, तो इसको फैल फैल के अपना काम करने दो। तुम इस प्रकृति, इस शरीर रूपी कमरे में अपना एक घर बना लो
और अपना काम करो, इसको विचलित मत करने दो। तो ऐसे हमें व्यवस्था बता रहे हैं कि उसको इजाजत भी नहीं दो कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करे और तुम उसको डिस्टर्ब करो। तो ऐसे बोलते हैं ना, अपन जब किसी से अपन बोलते हैं कि सेटिंग करते हैं हम किसी से, घर में ही माँ बाप या बच्चों से, तो बोलते हैं हजार बात तुम्हारी सुन लेंगे, एक बात हमारी मान लो, बस तुम ये मत करना। जो भी हमें जिस चीज से डर लगता है, बच्चों से बोले ना, भाई तुम स्मोक मत करना या तुम ड्रिंक मत करना, बाकी सब हमें चलेगा, ऐसे हम समझाते हैं बच्चों को। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम भी ये प्रकृति से एक चीज मांग लो, उसको अपनी अपनी करने दो हजार चीजें, तुम अपना एक जो तुम्हारा उद्देश्य है उसके लिए निष्ठावान रहो, पक्के रहो और उसमें लग जाओ। और आगे कैसे हमें समझना है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो विषय हैं, ये खुद दुख उत्पन्न नहीं करते। ये जो मन है हमारा, ये विषयों को ग्रहण करता है और किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखने लगता है। और इस कारण जो मनुष्य में प्रिय और अप्रिय भावना बन जाती है, और ये मनुष्य फिर प्रिय चीज के प्राप्त होने पे हर्षित होता है, और जब वो चीज प्राप्त नहीं होती तो उसे द्वेष आता है, मतलब विषाद होता है, दुख होता है। तो ये मनुष्य जो है फिर कोशिश करता है प्रिय को प्राप्त करने की और अप्रिय को त्यागने की या उससे दूर भागने की। तो ये जो राग द्वेष है, मनुष्य के मन की शांति भंग कर देते हैं। तो सबसे पहले ये राग द्वेष पे काम करना है। तो राग द्वेष जब आ जाते हैं मन में, जैसे आ ही गए, हमारे जन्मते से ही आ जाते हैं, तो ये जो राग द्वेष है, ये हमारे मन को इतना विचलित कर देते हैं कि हमारा जीवन फिर सुखमय या आनंदमय जीवन बन ही नहीं सकता। हम कितना भी कोशिश करें, क्योंकि कर्म चल रहे, वासनाएं आ रही हैं, फिर वो वासनाओं के आने के बाद राग द्वेष, कोई कर्म हमारी इच्छा से हो रहे हैं, कोई नहीं हो रहे, किसी के फल आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे, तो वो साइकिल चलता रहता है। तो ये राग द्वेष को हटाने के लिए भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले तू अहंकार पे काम कर। ये सब एक ही अहंकार से ही सब शुरू होता है, ये अहंकार के जन्मते से ही सब राग द्वेष आते हैं। तो कैसे अहंकार समाप्त करेंगे? तो जो पिछले क्लास में कल हमने पढ़ा था, निर्मम मतलब अहंकार रहित होकर, मतलब मैं और मेरा छोड़कर कर्म करेगा। तो जैसे जैसे तू निर्मम होकर कर्तव्य करता रहेगा, जैसे जैसे तेरा मैं और मेरा खत्म होता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वासनाएं समाप्त होती जाएंगी और नई वासनाएं नहीं बनेंगी। ये कृष्ण का सिद्धांत है। तो वासनाएं खत्म हो जाएंगी, नई बनेंगी नहीं, तो पूरा हमारा जो कारण शरीर या जो हमारा अहंकार है, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे ये अहंकार समाप्त हो, मतलब हमारा मन शुद्ध हो गया, ये कहते हैं मन लय हो गया। और ये मन लय जो होता है या मन शुद्ध होता है, इसी को कहते हैं कि सिर्फ सत रह जाता है। तो मन के नष्ट होने से यह अहंकार खत्म हुआ और हम आनंद में या उत्साह में या अपने उद्देश्य तक पहुंच गए। तो ये अहंकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे हमको अपने अहंकार पे काम करना है। तो कहते हैं कि अहंकार सबसे मुश्किल से जाता है, क्योंकि ये मरना ही नहीं चाहता, ये हमेशा जिंदा रहना चाहता है। तो एक एक दृष्टांत है इसके बारे में भी। एक टापू था, समुद्र के बीच में एक टापू था, उसपे ये 5 इमोशंस, ये 5 भाव जो मजे से रहते थे, वो थे अहंकार, सेवा भाव, प्रेम भाव, क्षमा भाव और दया भाव। ये पांचों बड़े हिलमिल के रहते थे। एक बार ये जो अपना ये होते हैं ना, जो ये बताते हैं कि तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली है, तो अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ, लाइट हाउस, कि इस टापू पे बहुत तेज जो है तूफान और वर्षा होने वाली है, तो इस टापू को खाली कर दिया जाए। तो उस टापू पे जितने लोग, जितने प्राणी थे, उन सबके लिए व्यवस्था कर दी गई, बड़ी बड़ी नाव लाके उनको वहां से हटा दिया गया। तो ये जो पांचों मित्र थे, पांचों इमोशंस, ये भी जाने लगे। तो उसमें से अहंकार ने जिद पकड़ ली कि मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। तो ये जो बहुत इसके दोस्तों ने, क्षमा ने, दया ने, सबने बहुत समझाया, प्रेम ने बहुत कोशिश की, सेवा भाव ने बहुत कोशिश की, पर अहंकार, आखिरी बोट जा रही थी और अहंकार ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं तो टापू नहीं छोड़ूंगा। तो ये चारों दोस्त सोचने लगे कि अब इसको हम छोड़ के जाएं कि नहीं जाएं। दोस्त है ना, दोस्ती में तो निभाते हैं कि सब साथ में। तो पर सबने सोचा कि ये इतना इतना सब कोई यहाँ से चले गए, कोई भी नहीं बचा, पर अब हमारे भी परिवार है, हमको भी अपने घर परिवार को देखना है। तो उन्होंने सोचा अब इसको रहने दो, हम 4 चले जाते हैं। और वो 4 जो टॉप टापू छोड़ के चले गए, अब उस टापू पे सिर्फ रह गया अहंकार। और जैसे कि लाइट हाउस का अनाउंसमेंट था
कि बहुत तूफान आने वाला है, आंधी चलने वाली है, और वैसा ही हुआ, बहुत वर्षा हुई, आंधी तूफान हुआ, उस टापू पे कुछ भी नहीं बचा, सब तहस-नहस हो गया। तो अहंकार का क्या होगा? वो भी तहस-नहस हो गया। तो अहंकार का ये वो जाना ही नहीं चाहता, कि बहुत मुश्किल है, लास्ट चीज़ जो जाती है वो रहता है अहंकार। तो हमें काम करना है सिर्फ़ अपने इस अहंकार पे। तो ये कुछ दृष्टांत है जिससे हम थोड़ा बहुत कुछ समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो दृष्टांत तो बहुत हैं ऐसे, और आगे का एक और श्लोक ले लें। श्लोक नंबर 35, इसमें भगवान बताते हैं कि वासनाओं का क्षय कैसे करें। वासनाओं का क्षय, जैसे अभी तक हम श्रेष्ठ कर्म चुनो की बात कर रहे थे, तो श्रेष्ठ कर्म चुनना या कैसे करना, ये इस श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 35, श्रेयान् स्वधर्मोद्विगुणः परधर्मात् स्वनुच्छिष्टतात् स्वधर्मे निघ्नं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो यहाँ बोल रहे हैं, सही प्रकार से अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण मरण कल्याणकारक है, मतलब स्वधर्म में मर भी जाओ तो वो अच्छी बात है, किंतु पर धर्म जो है भय को देने वाला है। तो यहाँ स्वधर्म और परधर्म की बात बताई है। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, तुम इंद्रियों के धर्म में मत चले जाना, दूसरे का धर्म। अब हम क्या समझते थे अभी तक, दूसरे का मतलब जैसे अपन स्थूल बार में, कि वो टीचर है और मैं डॉक्टर हूं तो मैं उसका प्रोफेशन करने लगी, वो नहीं। यहाँ पर धर्म मतलब बता रहे हैं प्रकृति का, शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म। तो तुम इंद्रियों के धर्म में मत चलना, तुम मन के धर्म में मत चलना। तो अब अच्छे से बता दिया, मन भी तू है नहीं, हमें पता है तू मन भी नहीं है, तो मन को अपने हिसाब से चलने देना। तो ये सब इंद्रियां, मन अपने अपने धर्म को निभाएंगी, और तब हमें उन पे तीर चलाना है, काम हमें ज्ञान का यूज वहां करना है। आंख रोएगी, मन दुखेगा, तो ये क्या युद्ध भूमि की बात हो रही है, कि जब अपनों पर तीर चलेगा तो तेरी आंख रोएगी अर्जुन, तेरा मन रोएगा, दुखी होगा, पर तू उनसे विचलित नहीं होना। तो ये तो हो गई बाहर के युद्ध की बात। सेम चीज हमारे ऊपर आती है, हमको अपना मैं और मेरे पे जब तीर चलाना है, तब भी हमारा मन रोएगा, डर लगेगा ना, कि अरे ये मैं भी चला गया तो फिर मैं ये होगा क्या, मतलब क्या होगा, ये हमें पता नहीं है, उससे हम डरते हैं। तो तेरा इंद्रियां, मन सब रोएगा, पर तू उनसे विचलित नहीं होना, तुम अपना धर्म निभाओ। तुम्हारा धर्म क्या है? तीर चलाना, युद्ध करो, कर्म करो। तो क्योंकि स्वधर्म ही श्रेयस्कर है। परम पर धर्म कितना भी सुंदर लगे, प्रकृति कितनी भी अट्रैक्टिव लगे, कितनी भी सुंदर लगे, वो अपनी तरफ तुम्हें आकर्षित करेगी, फिर भी तुम अपने धर्म में पक्के रहना। स्वधर्म जो है गुण रहित भी हो तो भी वो तुम्हारे लिए अच्छा है, श्रेयस्कर है। गुण रहित मतलब जिससे तुम्हें कोई सुख ना मिले। तो अभी वो युद्ध करने से उसको लग रहा है ना क्या सुख मिलेगा, तो स्वधर्म में सुख ना भी मिले तो अच्छा है, पर वो तेरा कर्तव्य है, और वो तेरा व्यवसाय है, मतलब वो तेरा प्रोफेशन है, और तू प्रजा राजा है, प्रजा की रक्षा के लिए कर रहा है, तू तेरे धर्म में खड़ा रहे, वही स्वधर्म है। तो स्वधर्म में सुख ना भी मिले, मतलब कुछ फल जो भी है ना भी मिले, गुण रहित भी हो, तो भी तुझे उसका पालन करना है। वो करते करते तू मर भी गया तो तेरे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि तू मर गया तो लोग क्या कहेंगे, शहीद हुआ है, अभी लड़ते लड़ते मरा है वो, है ना, और जीत गया तो है ही, वो तो अच्छा। तो तू इसकी चिंता मत कर, स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है। तो इस प्रकार कृष्ण समझा रहे हैं। अब अपने धर्म पर कुछ नहीं मिलता फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, वो बोला इस लाइन में, स्वधर्मे निधम श्रेयस, मतलब युद्ध कर, तू तेरा श्रेयस कर, अभी क्या काम है, युद्ध कर। तो अपने धर्म में मौत भी आ जाएगी युद्ध करते करते, तो वो भी तेरे लिए कल्याणकारी है। अब यही बता रहे, इंद्रियां, मन, ये सब तुझे विचलित करेंगे, प्रकृति का काम ही है विचलित करना, क्योंकि ये तो माया ग्रस्त है, माया का काम ही अट्रैक्ट करना। पर इन सब में तू आड़े मत, मतलब इन सबको आड़े मत आने देना, क्योंकि हम तो रह रहे हैं प्रकृति में ही, प्रकृति में हम, घर है हमारा, तो उसका है ना, हम तो गेस्ट जैसे हैं यहाँ पे। तो गेस्ट को कैसे रहना पड़ता है, चुपचाप से अपने अनुशासन में, ज्यादा उसको इंटरफेयर नहीं करना प्रकृति को। तो
चुपचाप इस घर में रहे, अपना कल्याणकार अपने स्वधर्म में रहे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि बाहर का कार्यक्रम चलने दो पर तुम अपने पर काम करो, तुम प्रकृति को हस्तक्षेप मत करो और अपने काम में लगे रहो, स्वधर्म का पालन करो। बोले पर धर्मो भयावह, मतलब जब पर धर्म में हम चले जाते हैं, जैसे कि अभी हम प्रकृति में लीन हैं, इधर उधर आकर्षित हो रहे हैं और फिर थोड़ा टेम्पररी सुख भी मिलता है, पर फिर मन झटपटाता भी है क्योंकि हमें जाना तो कहीं और है, पर हमें समझ नहीं आ रहा, यहाँ हम अट्रैक्ट होते जा रहे हैं बीच बीच में। जैसे वो राजा ने मेला लगाया था, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें लगाई थी, तो सब छोटी छोटी दुकानों में ही अटक के रह गए, एंड तक पहुंच ही नहीं पाए। उसी प्रकार हमारा हाल है, हम इन सब प्रकृति के आकर्षण में गुथते जा रहे हैं और फिर एंड में हमें रोज रात में झटपटात होते हैं कि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। जैसे मछली को पानी के बाहर निकालो तो झटपटाती है, वैसी कुछ हमारी कंडीशन है। तो इंद्रियों का तो काम है ही, वो तुम्हें विषयों की तरफ खींचती ले जाए, खींचता जाएगा आदमी। पर जो आंखों का काम है, जैसे हमने देखा कहीं भी एक अच्छी चीज थी तो आंख फटाफट वहां देखने लगती है, अट्रैक्शन जहां उसको लगे। तो तुम आंखों को देखने दो, इंद्रियों को देखने दो, पर तुम उसका साथ मत दो। अब जब तुम उसका साथ नहीं दोगे तो कुछ देर बाद आंख भी वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, क्योंकि उसको भी तो तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी शक्ति चाहिए ना, तभी तो वो आंख बहुत देर तक वहां देख पाएगी। तो तुम उनको साथ मत दो, तुम अपने स्वधर्म में निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बैठे रहो। तो पर धर्म माना दूसरा, मतलब दूसरे की नकल मत उतारो। अब जैसे हम समझते हैं कई लोग अ, वो लोग सब कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है ना, पूरा समाज ये कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है, भले ही वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे में ताकत ही नहीं है ना कि उठ के हम अपने हिसाब से करें। जैसे आप छोटी छोटी चीजें व्यवहार में देखेंगे, ऑफिस में हमारा लंच टाइम हुआ समझो, और हमें लंच करना है, यदि हमने लंच टाइम पे नहीं किया तो हमें पता है कि मुझे क्या होगा, मुझे हेडेक होने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगी। पर दूसरे स्टाफ उस टाइम सब समोसा और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो देखा देखी उन्होंने भी फोर्स किया और हमने भी, अब मन तो ललचाता है ऐसी चीजें, तो हमने भी समोसा और कोल्ड ड्रिंक दबा के खा लिया, और फिर क्या हाल होना है हमारा, बुरे हाल, हेडेक, वॉमिटिंग। तो हमने स्वधर्म से दूसरे की नकल कर ली और अपना धर्म छोड़ दिया। तो व्यवहार में हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे समझो हमारा पेट दर्द हो रहा है और हमें पता है कि इस तरीके का पेट दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे अंदर कोई स्टोन है, कुछ है, तो इस टाइम मुझे एक ऐसी दवाई लेनी है जो वो मसल रिलैक्सेंट होती है। पर किसी बाजू वाले ने या सहपाठी ने, मित्र ने बोल दिया, अरे नहीं नहीं, पैर की नस दबाते हैं, एकदम ठीक हो जाता है, ये दवाइयां मत खाया करो, और हमने उससे अपना अंगूठा बंधवा लिया। क्या रिजल्ट हुआ उससे, वो हमारा जो पैर का अंगूठा था उसमें गैंग्रीन हो गई। तो हम जो है अपना धर्म छोड़ के दूसरों की बात मान लेते हैं या दूसरों की नकल कर लेते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है। जैसे परिवार में सबको देखा कि सब पढ़ रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, तो हम भी लग गए कि हाँ आईएएस ही, क्योंकि पता ही नहीं है ना, अपनी बुद्धि नहीं चलाई और अपन भी उस तैयारी में लग गए। बाद में पता चला कि अपन तो आईएएस के लिए है ही नहीं, अपना तो ये वीक है, ये वीक है, तो अपने को दूसरी फील्ड में जाना है। तो इस तरह की हम गलतियां कर करके सीखें तो भी अच्छा है, पर सीखना जरूर चाहिए हमने, और पता करना चाहिए कि अपना स्वधर्म क्या है। अब ये अध्यात्म के बेस तो सबका एक स्वधर्म है, एक ही सबका है, भले ही उनको पता हो या ना हो कि उस सतरूप आनंद रूप तक हमें पहुंचना है। पर अब ये व्यवहार में जो स्वधर्म है ये अलग होते हैं। जैसे अब बच्चों को भी एडमिशन लेना है तो आजकल तो देखते हैं पहले कि आपका क्या इंटरेस्ट है, 3 जगह काम करके देखेंगे, भई डॉक्टर बनना है तो थोड़े दिन हॉस्पिटल में काम करके देखो, लॉयर बनना है तो किसी सीए के अंडर में या लॉयर के अंडर में काम करके देखो, और फिर आपका इंटरेस्ट देखो कि सही में हम उसको आगे तक कर पाएंगे, कि सिर्फ बाहर से देखने में मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा था, या मुझे लग रहा था उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसमें समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी इसलिए मैंने किया। तो इस प्रकार से हम अपना स्वधर्म निश्चित कर सकते हैं व्यवहारिक सामाजिक दृष्टि से। पर रियल में तो जो हमारा एक स्वधर्म सबका कॉमन है, भले ही हम जाने या ना जाने, तो उसमें परधर्म है कि हम प्रकृति के रूप में आ जाते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होना बुरी बात नहीं है, पर अट्रैक्ट होके बेहोश होके वहीं पड़े रहना सबसे बुरी बात है। तो जैसे ही अब होश भी तो आना, होश में भी रहना है ना हमें थोड़ा, तो ज्ञान हमें थोड़ी सी जागरूकता देगा।
होश देगा। बेहोशी में बोलते हैं थोड़ा तो होश होगा ना कि हम बेहोश हैं, या उस होश में भी बाहर निकलो थोड़ा और अपनी उन्नति पे हम काम करें। इंद्रियों का सुख लो, सब करो, पर अब धीरे-धीरे हमको समझ में आ गया कि कहाँ लेना, हमें पता भी रहता है कि ये में हम ज़्यादा गिर रहे हैं अब नीचे। कहाँ से हमें जल्दी से यू टर्न लेके वापस आना है, ये अब हमें पता है। तो ये स्टडी के साथ हम और भी समझ पाएँगे। तो आज हमने ये श्लोक नंबर 35 तक किया। अब अर्जुन आगे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हम कल ले लेंगे। तो आज हमने ये 5 श्लोक पढ़े। 31st नंबर का श्लोक उसमें था, सिर्फ उपदेश सुन लेने से मुक्ति नहीं होगी, श्रद्धा से दोष रहित होकर नित्य अभ्यास करने से ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 32 था, जो ज्ञानी जन इस मत मतलब कृष्ण का जो उपदेश है, धर्म का उपदेश का पालन नहीं कर रहे, वह मृत ही हैं। तो जैसे उसने बताया कि वो ऑपोजिट खड़े हैं, मतलब अधर्म में खड़े हैं, कृष्ण के अगेंस्ट खड़े हैं। फिर 33 नंबर में क्यों पालन नहीं करते लोग? क्योंकि अपने-अपने स्वभाव में ही है, स्वभाव छोड़ना नहीं चाहते, डरते हैं त्याग करने से। इसलिए उनको अभी अपनी स्थिति में वो कंफर्टेबल हैं। 34 में मनुष्य राग द्वेष से छूटने का प्रयास करे, ऐसा भगवान ने कहा, उसके वशीभूत नहीं होना है राग द्वेष के। तो उसी से राग द्वेष जब छूटेगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा अहंकार खत्म होगा और हम सत को प्राप्त कर सकते हैं। और 35 नंबर में हमें स्वधर्म के बारे में बताया। तो स्वधर्म में मर जाना भी अच्छा है और पर धर्म में भय रहता है, मतलब हमें वो झटपटाहट होती है और हम ठीक से काम भी नहीं कर पाते उसमें। तो इस प्रकार आज का हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।